नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के मंडावली इलाके से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आवारा पशु व जंगली जानवर इन दिनों जो किसानों की लहलहाती फसल हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसको लेकर के हालांकि जो किसान हैं उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि इनसे जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, जो जंगली जानवर से इनसे निजात मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद जो किसानों की फसलें हैं वो लगातार बर्बाद हो रही हैं और जो प्रशासन के अफसर हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों ने मजबूरी में ऐसी कड़ाके की सर्दी के बावजूद लहलहाती फसलों के बीच खेतों में एक मचान बनाकर दिन रात करके वो अपनी खुद फसलों की सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं। बिजनौर से आ रही है खबर ये है कि इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने में वो ज़रा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा तरीन मामला सामने आया है बिजनौर इलाके में। दरअसल बीती रात 6 बदमाश अंदर घर में घुस आए। उसके बाद जो है 6 नकाबपोश बदमाशों ने पति पत्नी को आतंकित करके तमंचा दिखाकर उनके साथ लूटपाट शुरू कर दी। साथ ही जो उनका पति था उसे बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया। साथ ही जो उनकी पत्नी थी उनके सोने के कुंडल और काफ़ी गहने ले लिए। साथ ही जो 10,000 रुपये नकद थे वो लेकर फरार हो गए। हालांकि शकील अहमद पीड़ित ने इस बाबत थाना कोतवाली शहर बिजनौर में तहरीर दे दी है और पुलिस के अफसर इन अज्ञात बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। तीसरी खबर बिजनौर के नगीना इलाके से आ रही है। खबर यह है कि 1 साल पहले नीरज राजपूत की हिंदू रीति रिवाज के तहत नितिन नाम के शख्स से हुई थी। लेकिन लगातार जो नितिन है वो अपनी पत्नी नीरज राजपूत को मारता पीटता था और दहेज की मांग करता था, पैसों की मांग करता था। इसको लेकर नीरज राजपूत पिछले काफ़ी समय से अपने मायके रह रही थी। अभी हाल ही में ताज़ा तरीन मामला सामने आया कि उसका पति नितिन और उसके 4 साथी कार में सवार होकर उसके घर ससुराल पहुंचते हैं। उसके बाद जो पति है और 4 जो लोग उसके साथ गुंडे थे वो घर में घुसकर अपनी पत्नी को जबरन बंधक बनाकर उसको कार में खींच कर ले जा रहे थे। इसी दौरान चीख पुकार के बाद वहाँ पर इलाके के लोग ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है 5 लोगों को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। उसके तहत मौके पर पुलिस पहुँच गई और जो पीड़ित महिला है उसके पिता की तहरीर पर पति सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। चौथी खबर बिजनौर के नेहटौर इलाके से आ रही है। बजाज ग्रुप की बिलाई शुगर मिल पर बकाया गन्ने का किसानों का भुगतान है करोड़ों रुपए का। इसी को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ता कल महापंचायत लेकर मिल परिसर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान बीती रात जो आरोप है इस तरह का कि बीती रात सबसे पहले जो बिलाई शुगर मिल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बिजली गायब कर दी रात में। उसके बाद उनको खदेड़ने के लिए जो उनके टेंट लगे हुए थे, जो पंचायत धरना प्रदर्शन चल रहा है, टेंट उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद उन्हें दौड़ा कर किसानों को पीटा है। बमुश्किल किसानों ने जो चौकी थी पुलिस वहाँ पर जाकर अपनी जान बचाई। साथ ही जो एक किसान यूनियन का नेता था उसने अपनी रोते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल की है। उसका कहना यह था कि लगातार जो मिल प्रबंधक के कर्मचारी हैं वो लगातार उन पर दबाव बना रहे थे, उनको दौड़ा कर पीटा है और अब जो है उन्होंने पुलिस में तहरीर दे दी है। अब देखना ये होगा पुलिस के अफसर इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं। पांचवी खबर बिजनौर के नगीने से आ रही है। यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जबर सिंह नाम के शख्स ने ईमानदारी का परिचय उस वक्त दिया जब एक महिला बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रही थी। यात्री शेड पर उसका जो पर्स था वो पूरा वहीं गुम हो गया। इसी बीच हेड कांस्टेबल जबर सिंह वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस बैग को अपने पास लिया और लेने के बाद उसके अंदर जो कागजात थे, आधार और जो मोबाइल नंबर था, उसके ज़रिए उसने उससे संपर्क किया महिला से और उस महिला को जो उसमें कुछ कागजात थे कीमती, साथ ही कुछ ज्वेलरी थी और इसके साथ मोबाइल और कीमती सामान भी था। उसने जबर सिंह हेड कांस्टेबल ने उसे बाकायदा इज्जत के साथ पूरा बैग लौटा दिया। इसको लेकर के जो इलाके के लोग हैं, महिला इस बात से बहुत खुश नज़र आ रही हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।